गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी साथियों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल में फिर से। रोज़ की तरह हम बीएसएनए की करंट अफेयर पे आज भी चर्चा करेंगे। एपिसोड नंबर 5 जो ये फिफ्थ एडिशन है। ओके। और जो ये आप लोगों का वीडियो अपडेट होता है ये होता है उत्तराखंड परीक्षावाणी करंट अफेयर एंड बीएसएनए की करंट अफेयर वाले प्लेलिस्ट में। ठीक है, आप लोग वहाँ जा कर के इससे पहले 13 एपिसोड उसे ज़रूर देखें। परीक्षावाणी बीएसएनए की फिफ्थ वाला ये एपिसोड आज रनिंग पर है, इसे आप ज़रूर देखिएगा। इसका जो आप लोगों को नोट्स मिलता है वो आप लोगों को टेलीग्राम में दिया जाता है। एक साथ दूंगा मैं, थोड़ा सा सब्र करिए 2-4 दिन और। आज का जो पहला प्रश्न है, हम लोगों ने लास्ट टाइम में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान पे चर्चा किया था। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो टेक्नोलॉजी विकास बोर्ड से संबंधित है। आइए, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने 27 मार्च 2024 को नई दिल्ली में जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड के सितारगंज में औद्योगिक क्षेत्र के एडिल्को में स्वदेशी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके लिथियम बैटरी और ई अपशिष्ट के पुनःचक्रण हेतु एक वाणिज्य संयंत्र स्थापित करने के लिए मैमर्स रेमाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। यहाँ से आयोग क्या सवाल बना सकता है? देखो, आप लोगों को याद रखना है, उधम सिंह नगर उत्तराखंड का एक ज़िला है जहाँ पे एक जगह है उधम सिंह नगर में सितारगंज इंडस्ट्री क्षेत्र। यहाँ पे पहली बार एडिल्को में स्वदेशी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके लिथियम बैटरी और ई अपशिष्ट के पुनः चक्रण हेतु एक वाणिज्य संयंत्र स्थापित करने के लिए रेमाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया गया है। यानी लिथियम बैटरी ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण हेतु या पुनर्चक्रण का संयंत्र उत्तराखंड के किस जगह पर लगेगा? तो सितारगंज। ऐसा आप लोगों को याद करना है। नेक्स्ट, एक जिला एक उत्पाद की कृषि श्रेणी में उत्तरकाशी को देश भर में लाल धान की खेती को लेकर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इम्पोर्टेंट है, एक जिला एक उत्पादन की कृषि श्रेणी में लाल धान की खेती को लेकर के उत्तरकाशी को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा स्थान मिला है, याद करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बॉबी सिंह धामी जो पिथौरागढ़ जिले से बिलोंग करते हैं, हॉकी खेल से संबंधित ये रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ममता बोरा यानी डिडिहाट विकास खंड की सबसे कम उम्र की प्रधान है। केंद्र सरकार ने प्रत्येक राज्य के हर जनपद से एक एक महिला प्रधान को गणतंत्र दिवस के अवसर पर आमंत्रित किया था। ठीक है, अब आप लोगों को याद रखना है या आप लोगों को ढूंढ करके साल 2025 में जो आप लोगों का पंचायती राज चुनाव हुआ है, इसमें जो ग्राम प्रधान बनी है सबसे कम उम्र की, उस लड़की का नाम क्या है और वो किस जिले से बिलोंग करती है और किस ज़िले के अंतर्गत वह गांव आता है। ठीक है, और यहाँ पे दो मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ, दो डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी और एक डिस्ट्रिक्ट है चमोली और एक डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़। इन तीन डिस्ट्रिक्टों में से वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ सबसे कम उम्र की लड़की इस साल 2025 पंचायती राज आगामी 5 साल के लिए नेतृत्व करेगी? ठीक है, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा जिला, कौन सा गांव है और वो लड़की का नाम आपको ढूंढना है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बहादुर बेटी आराधना पौड़ी के खिरसू की रहने वाली वो नाजिया जो देहरादून सहसपुर की रहने वाली को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, नैनीताल बैंक 1922 में जो बना था का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, नैनीताल बैंक का विलय अब किस बैंक में किया गया है? बीओबी में। ओके। नेक्स्ट, उत्तरकाशी के हर्षिल के निकट स्थित वाइब्रेंट विलेज बगोरी प्रदेश का पहला मॉडर्न पर्यटन गांव बनेगा। ये गांव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
आगामी एग्ज़ाम के लिए। क्यों? क्योंकि अभी दोस्तों एक बहुत बड़ी जो दुर्घटना घटित हुई है हमारे उत्तराखंड में, उससे रिलेटेड सवाल पूछे न पूछे, लेकिन ये सवाल पक्का पूछ सकता है क्योंकि ये भी हर्षिल के निकट स्थित है और वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत यह गांव आता है, बगोरी गांव। ठीक है। नेक्स्ट, थराली देवाल वान मोटर मार्ग का नाम बदल करके अब नंदा देवी राजजात मार्ग कर दिया गया है। ये थराली है जो चमोली में है, जहाँ दुर्घटना अभी प्राकृतिक आपदा से जन धन की हानि हुई है, वो है आप लोगों का धराली। ठीक है, तो थोड़ा विभेद जरूर समझिएगा। तो नंदा देवी राजजात मार्ग कर दिया गया है। जैसा अभी आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि 2026 में दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी यात्रा राजजात यात्रा स्टार्ट होना है। ठीक है, नंदा देवी राजजात यात्रा। ठीक है, इसके बारे में भी आप लोगों को जितने फैक्ट याद हो वो फैक्ट जरूर याद करिएगा। नेक्स्ट, रानीखेत में पहली बार दुर्लभ पक्षी कोकलास तीतर दिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, सविता कंसवाल को मरणोपरांत मृत्यु कब हुई थी? 4 अक्टूबर 2022। तो आप लोगों को पता है द्रौपदी के डंडा में जो एवलांच का जो घटना घटित हुआ था, उसमें सविता कंसवाल का क्या हो गया था? निधन हो गया था। तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट, समलोन सम्मान पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ये प्रश्न यूके ट्रिपल एससी ने बहुत बार पूछा है। सॉरी, जो आप लोगों का समलोन सम्मान है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण क्षेत्र में। समलोन सम्मान सुरेश भाई, मितेश्वरानंद, अनुभा पुंडीर, दिनेश चंद्र कुकरेती, ललिता प्रसाद ममगाई, शिषपाल सिंह चौहान को दिया गया है। यहाँ पे आप लोगों को एक दो ही नाम याद रखना है। एक तो आप लोगों को सुरेश भाई याद रखना है और एक आप लोगों को दिनेश चंद कुकरेया याद रखने हैं। इन्होंने गौरिया रक्षक के तौर पे जाना जाता है और सुरेश भाई को दोस्तों रक्षा सूत्र आंदोलन के जनक प्रणेता के तौर पे जाना जाता है। रक्षा सूत्र आंदोलन 1994 का है। वृक्षों पे जो आप लोगों का रक्षा सूत्र बांधा जाता है, उससे हमारे पर्यावरण की और वनों की रक्षा होती है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज में कहाँ बनाया गया या कहाँ बनाया, जो अभी वैसे बन गया लगभग प्रस्तावित पूर्ण रूप से, तो लोहाघाट चंपावत में बनाया गया। ठीक है, बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज। नेक्स्ट, काशीपुर में बनेगा राज्य का पहला इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर। नेक्स्ट प्रश्न है, एम्स ऋषिकेश मेडिकल ड्रोन सेवा नियमित रूप से शुरू करने वाला देश का पहला चिकित्सा संस्था बन गया है। बात करें नमो ड्रोन दीदी निभाएगी यह भूमिका। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो एम्स मेडिकल ड्रोन सेवा है, इस पर मैंने परीक्षा वाणी में जो डिटेल से जो फैक्ट दिए गए हैं, उस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ और इससे रिलेटेड आप लोगों को पुलिस में भी क्या आया था? करंट अफेयर पूछा गया था। नेक्स्ट, देवाल क्षेत्र के समीप 3 मंदिर पर्यटन सर्किट से जुड़ेंगे। जो इस प्रकार वह 3 मंदिर कौन कौन से हैं? नंदाधाम नंदकेसरी के प्राचीन शिव मंदिर देवाल का, और मानमती के बलिबुल देवता मंदिर, ये सारे चमोली में हैं। अब आप लोगों को याद क्या रखना है यहाँ पे? एक तो जो आप लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट ये है, मानमती के वलीवुली देवता मंदिर किस जिले में है? तो आप लोग याद करिएगा, ये है चमोली में। नेक्स्ट, मौडवी महोत्सव का आयोजन वर्ष 2024 में कहाँ किया गया? तो आप लोगों को याद रखना है, मौडवी महोत्सव नौटी चमोली में आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के नैनीताल में पहली बार दिखी दुर्लभ चिड़िया आई ब्रूट थ्रश। नैनीताल में पहली बार एक दुर्लभ चिड़िया है जिसका नाम है आई ब्रोड थ्रस दिखाई दी गई है। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारी पक्षी प्रजातियां पाई जाती है और दूसरे नंबर पे आप लोगों का उत्तराखंड है और पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल है पक्षियों में। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड एवं स्लोवानिया के मध्य संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन एवं पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में
आपसी सहयोग को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखंड के फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एवं सोलोवानिया के त्रिगला राष्ट्रीय उद्यान के मध्य समझौता हुआ है, जिससे राज्य की जैव विविधता को विश्व स्तर पर पहचान मिलेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्या सवाल आ सकता है? हाल फिलहाल में उत्तराखंड ने किस देश के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में या पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में संसाधन संरक्षण को लेकर के, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को लेकर के किस देश के साथ समझौता किया है? तो स्लोवानिया के साथ। अब आप लोगों को ढूंढना है स्लोवानिया देश कहाँ पड़ता है विश्व में, या किस महाद्वीप का यह भाग है। और त्रिगला राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पूछा जा सकता है क्योंकि आपके सिलेबस में विश्व का भूगोल भी है, तो स्लोवानिया में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। देश के सभी राज्यों के ग्राम प्रधानों को एक ऐप से जोड़ने के लिए ऋषिकेश में भारतीय गुणवत्ता परिषद की ओर से देश का पहला संवाद कार्यक्रम हुआ। नेक्स्ट, कृत्रिम थरकोट झील कहाँ है? पिथौरागढ़ जिले में नैनीताल की तर्ज पर नौकायन शुरू की गई है। यहाँ से क्या सवाल पूछा जाएगा? थरकोट झील किस जिले में है? पिथौरागढ़। और थरकोट झील कैसा है, क्या किस तरीके का निर्मित है? प्राकृतिक है या फिर मानव निर्मित है? तो आप लोग कहेंगे यह कृत्रिम झील है, मानव के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट, हिमालयी क्षेत्र के उत्पादों पर केंद्रित हिमालयन बास्केट ब्रांड को सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पीसीएस में भी पूछा गया था, लोअर पीसीएस में भी। हिमालयन बास्केट के तहत दूध, हल्दी, पुदीना जैसे उत्पाद खरीदकर इनसे विभिन्न उत्पाद तैयार कर निर्यात किए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हिमालयन बास्केट टोकरी। बात करें हिमालयन बास्केट की शुरुआत 2018 में उत्तराखंड निवासी सुमित व स्नेहा थपियाल ने किया था। ठीक है, यह आपको पीछे का नाम याद भी नहीं रखोगे तो चल जाएगा, सुमित और स्नेहा का नाम। लेकिन हिमालयन बास्केट की शुरुआत 2018 से, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट आएगा हिमालयन बास्केट के तहत दूध, हल्दी, पुदीना जैसे जो हमारे प्राकृतिक उत्पाद है उसको खरीद करके विभिन्न देशों या फिर विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात किए जाते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही है, ऐसा सवाल बनेगा। नेक्स्ट, मंडुआ खरीद में चमोली जिला उत्तराखंड में प्रथम स्थान पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड का कौन सा जिला मंडुआ खरीद में प्रथम स्थान पर रहा? तो चमोली। मंडुए की रोटी खाई होगी ना आप लोगों ने, कितना टेस्टी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कर लीजिएगा। मंडुआ का वैज्ञानिक नाम एलोओसाइन कोरोकैना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एलोओसाइन कोरोकैलेना। कैसे याद रखोगे? जो मंडुआ है ना, वो उसका कलर कैसा होता है? जो मंडुआ ना जाए उसका कलर होता है थोड़ा ब्लैक। ठीक है, तो याद करेंगे कोसे काला, कोरोकैना। मंडुआ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पीपल कोटी, चमोली में। उत्तराखंड में मंडुआ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पीपल कोटी, चमोली में। आगे बढ़ता हूँ। राज्य के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर अजीत कुरैशी का 1 मार्च 2024 को निधन हो गया है। यह आपको याद रखना है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और होमवर्क देने वाला हूँ। डॉक्टर अजीज कुरैशी उत्तराखंड के कौन से नंबर के राज्यपाल थे? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? अब इससे रिलेटेड क्या सवाल पूछा जाएगा? देखो, एक तो ये पूछा जाएगा हाल फिलहाल में उत्तराखंड के भूतपूर्व राज्यपाल का निधन हुआ, कथन 1 मार्च 2024 को, सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या पूछा जाएगा? डॉक्टर अजीज कुरैशी उत्तराखंड के दूसरे या फिर तीसरे नंबर के राज्यपाल थे। इस तरीके का सवाल पूछा जाता है स्टेटमेंट में। ठीक है, तो आप लोगों को ढूंढ करके याद तो हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ढूंढ भी लिया होगा, बहुत अच्छे। उत्तर प्रदेश व मिजोरम के भी वह राज्यपाल
रह चुके हैं। स्टेटमेंट थर्ड ऐसा सवाल पूछा जाता है। ऑपरेशन लगाम। आईजी गढ़वाल ने सभी जिलों में इस ऑपरेशन को शुरू करने के लिए पुलिस प्रभारियों को निर्देश जारी किए हैं। सरेआम खुले में शराब, हुड़दंग और रेश ड्राइविंग करने वालों पर इस ऑपरेशन के तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी लगाम, हम कहते हैं ना तेरी बाइक की जो स्पीड है उस पर लगाम लगाओ, ठीक है, या लगाम लगा ले। शराब हुड़दंग मचाने वाले सरेआम, ठीक है, इन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस द्वारा ऑपरेशन लगाम चलाया गया उत्तराखंड में, ठीक है। लास्ट दो प्रश्न करते हैं यहाँ तक, ठीक है। हाल ही में जून माह 2025 में चमोली जनपद में थराली के चैपरो गांव में प्रथम अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में शौर्य महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भाग लिया। वो शौर्य महोत्सव मेले को राजकीय मेले बनाने और शहीद स्मारक की सौंदर्यीकरण के लिए बजट देने की घोषणा की। देखो, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है आगामी एग्जाम के लिए। एक तो आपको याद रखना है, चमोली जिले में थराली के चैप्रो गांव में जो हमारे प्रथम अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी, इनकी स्मृति में शौर्य महोत्सव चमोली में मनाया जाएगा एक तो हर साल। और दूसरा आपको याद रखना है, इस मेले को राजकीय मेला घोषित या घोषणा की गई है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, गढ़वाल में चाणक्य वो पहाड़ का नाना फर्निविस कहे जाने वाले प्रसिद्ध घुड़सवार पुरिया नेथानी स्मारक पौड़ी में अनावरण किया गया। यहाँ से एक ही सवाल आपसे पूछा जा सकता है, गढ़वाल के चाणक्य कहे जाने वाले या पहाड़ का नाना फर्निविस किसे कहा जाता है, तो पुरिया नेथानी जी को, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यहाँ से हम कल कंटिन्यू बीएस नेगी करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे और जल्दी हम लोग बीएस नेगी ख़त्म करने के बाद बीएस नेगी में ही जो आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट सीरीज है उससे भी हम वीकली एक या दो वीडियो उसके पब्लिश करने की सोच रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही हम लोग वीकली 2 या 3 वीडियो हम कुमाऊनी गढ़वाली को शुरू करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसके बाद करंट अफेयर सिर्फ हफ्ते में 3 दिन देंगे। 3 दिन गढ़वाली कुमाऊनी या फिर बीएस नेगी डिस्ट्रिक्ट सीरीज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 3 दिन करंट अफेयर रखेंगे, 3 दिन हम कुमाऊनी गढ़वाली जो आप लोगों का सबसे ज़्यादा सवाल पूछ रहे आयोग उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। उसका भी बढ़िया तरीके से नोट्स बन रहा है, आप लोगों को उसका नोट्स दिया जाएगा टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।